पाकिस्तान का मकबूल तरीन चैनल बोल अपने चाहने वालों को महसूस करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता और इस बार बोल एंटरटेनमेंट आवाम के पसंदीदा मेज़बान अदाकार साहिर लोधी के साथ एक मुनफरिद प्रोग्राम नशर करने जा रहा है। बोल एंटरटेनमेंट पाकिस्तान के नामवर अदाकार साहिर लोधी की मेज़बानी में द मॉर्निंग शो विद साहिर लोधी, जिसका आगाज़ करने जा रहा है 29 अप्रैल से सुबह 9 बजे नशर होगा। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए साहिर लोधी को नया नाम नहीं है और ख़ास तौर पर जब प्रोग्राम की मेज़बानी की बात आती है तो जनाब साहिर लोधी का कोई सानी नहीं है, जनाब दूर दूर तक नहीं है। तो अपने टैलेंट से वो एक अरसे से अवाम को ज़ाहिर महसूस भी कर रहे हैं, कामयाबी से आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो नया एक प्रोग्राम आ रहा है, शो आ रहा है, उसमें क्या है, पहले आपको टीज़र दिखाते हैं, फिर साहिर हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि इसमें क्या नया है। पहले टीज़र। जी जबरदस्त। एंड वेलकम टू माय शो साहिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अच्छा पता है, मैं ये समझती हूँ सुबह सुबह ना जब आप उठते हैं ना और उठ के आप कॉफ़ी या चाय के कप के साथ जब अपना टीवी ऑन करते हैं तो जब सामने को खूबसूरत हैंडसम शख्सियत आए ना तो आपका दिल चाहता है कि आप उसको देखते भी रहें और दिन का आगाज़ बड़ा पॉजिटिव अंदाज में होता है ना। एक नॉर्मल सी बात है कि किसी अच्छी खूबसूरत शख्सियत से मुलाकात जैसे ही आपकी होती है, एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी सी फीलिंग आपको आती है जो मुझे भी आ रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से एक अरसे से आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं। बिल्कुल 18 ईयर्स। तो मॉर्निंग शो 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स काम कर रहे हैं, उसमें मॉर्निंग शो भी किया आपने, होस्टिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, नाइट शो भी किया है, बिल्कुल रेडियो भी किया है, बहुत कुछ किया है। तो मुझे ये बताएगा कि अब चूंकि आपको पता है कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, हर कोई ये कोशिश कर रहा है कोई ऐसी क्रिएटिविटी लेके आए कि जो किसी ने पहले ना देखी हो। सोशल मीडिया का दौर भी आपको पता है साथ अपने पीक पर है इस वक्त। तो ये जो शो आ रहा है इसमें क्या ऐसा है जो हमने पहले नहीं देखा होगा? देखिए सर, पहली बात तो ये कि हम किसी से कम्पीट कर ही नहीं रहे। मैं कभी दुनिया में किसी से भी कम्पीट नहीं करता। हम खुद अपना कंपटीशन है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। आई थिंक बोल ने रमज़ान में ये प्रूव किया है, जब हमने ये शोज़ किए हैं तो रमज़ान में हमने ये प्रूव किया है कि हम अपना कंपटीशन खुद हैं, हमारा कोई कंपटीशन नहीं। तो मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता कि मुझे किसी भी रेस में शामिल होना है जहाँ आप नंबर 1 नंबर 2 कोट किए जाएँ, ऐसा है ही नहीं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस बार बहुत कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा। वैसे बाय द वे मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रमज़ान ट्रांसमिशन, उनके ऑसम गई है और क्या ज़बरदस्त गेस्ट थे और किस तरह आपने सारा वो मैनेज किया था। मैं हैरान थी कि ये शख्स क्या रोबोट है, रात में भी इतनी देर, दिन में भी, मतलब ऑल द टाइम ही वाज इन ऑफिस। थैंक यू, ज़बरदस्त। थैंक यू, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई थिंक आप खुद देखेंगे कि बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जब तक हम लोगों से रेजोनेट नहीं करते, रिलेट नहीं करते, तब तक लोग आपकी चीज़ों को देखना नहीं चाहते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे भी पॉपुलर हो सकती हैं, जो टेलीविज़न के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत फ्रूटफुल हो सकती हैं। तो हम इस बार शो को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर रहे हैं। अच्छा। थोड़ा सा मुख्तलिफ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गेस्ट सेंट्रिक नहीं हो सकता, सेलिब्रिटी सेंट्रिक नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं, अब जैसे आप शो कर रही हैं, सुबह सुबह आपने इतनी खबरें सुनाई हैं, तो दिल बहुत खुश होता है ना ये खबरें सुन के, फिर इंसान का एहसास, हालांकि परेशानी की खबरें ज़्यादा होती हैं। That's exactly what I'm saying. I'm, you know, sarcastically saying कि आप सोचो तो ऐसी सूरत हाल में थोड़ा सा फन होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो थोड़ा सा आपको रिलीफ दे। आप ऑफिस जाते हुए देख लें या आप बाद में अगर आप उसको यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप भी कहें यार चलो कोई ऐसी बात हुई है जिससे मेरा दिन थोड़ा सा बेहतर हो गया। तो हम आपके दिन को शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आई थिंक सो मॉर्निंग शोज होने ही ना लाइटर स्टोरीज पे होने चाहिए, क्योंकि आप पूरा दिन ऐसी खबरें बुलेटिन्स में सुनते हैं, फिर प्राइम टाइम के शो सारे हार्ड पॉलिटिक्स पे होते हैं। तो मॉर्निंग में आप ठीक है सोशल इश्यूज पे बात होनी चाहिए, जाहिर है बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब भी हैं। अच्छा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता सोशल इश्यूज पे बात करके आप करेंगे क्या, बिकॉज़ यू नॉट गोना सॉल्व एनीथिंग। देखिए हमने जेन्युइनली ये डिसाइड कर लिया कि हम चेंज नहीं होना चाहते, तो जब हम चेंज ही नहीं होना चाहते तो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? हम तो वेकअप कॉल देते रहते हैं ना। अब एब्सोल्युटली, एंड आई लव द वे यू स्टार्टेड द शो, आई लव व्हाट यू सेड। आई थिंक ये हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम बोलते हैं, बताते हैं, थोड़ी देर के लिए असर भी होता है लेकिन उसके बाद कहीं चला जाता है। तो आई थिंक व्हाट यू गाइस आर डूइंग जस्ट अमेजिंग, और यू नो ऑनेस्टली। अच्छा, लेकिन पता है साहिर, मैंने ये देखा कि लोगों ने हर हरबा इस्तेमाल किया। एक वो वक्त था कि जब मॉर्निंग शोज में शादियों
का सीजन हमने देखा कि जिसमें लोग शादियां उनकी दोबारा से हो रही हैं, मतलब सिर्फ यही दिखाने के लिए कि भाई जिंदगी में खुशी भी है, तो आप प्लीज ये भी देखें, खुश होना सीखें, खुश रहना सीखें। वो भी था, लेकिन अब लोग वो भी नहीं देखना चाहते। लोग देखना क्या चाहते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग ये नहीं देखना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब हमने ये खुद ब खुद अज्यूम कर लिया, बिकॉज हम मसरूफ़ हो गए हैं, हमारी अटेंशन जो है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाती है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि शायद लोग ये नहीं देखना चाहते। लोग ये सब देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो ये नहीं देखना चाहते। देखिए, इशू ये है कि एक बार आप ये ट्रस्ट कर लें, ये डिसाइड कर लें कि आप जो कुछ हैं शायद वो दूसरा नहीं है, और जो दूसरा है शायद वो आप नहीं है। हमारे यहाँ थॉरो रिसर्च नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप आज शादी शोज़ करें, अगर हम भी करने जाएंगे तो हम उसको कुछ मुख्तलिफ अंदाज में करेंगे। अच्छा। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये पॉसिबल ही नहीं है कि लोग नहीं देखना चाहते। हमारे यहाँ आज भी टेलीविज़न देखा जाता है। आज भी अगर आप एडवर्टाइज़र को उठा के देख लें तो उसका जो मेजर चंक है वो टेलीविज़न पे इन्वेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है, आपका शो पूरी दुनिया में देखा जाता है, सिर्फ यहाँ नहीं देखा जा रहा पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है? इसके ज़रिए भी देखा जाता है और टेलीविज़न के ज़रिए भी देखा जाता है। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी ये है कि चाहे आप टीवी को इस पे देखें या टीवी को आप उस पे देखें, देख आप टीवी रहें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ना साहिर, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है। ज़ाहिर 18 ईयर्स से आप टीवी के लिए काम कर रहे हैं और आपको ऑडियंस का भी अंदाज़ा है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है और आप किसको क्या। मुझे ऐसे लगता है कि मॉर्निंग शोज़ आमतौर पर वो ख़वातीन देखती हैं जो कि घरों में काम करने वाली हैं, क्योंकि जो वर्किंग वीमेन है वो सारी घरों से निकल जाती हैं 8 बजे 7 बजे, वो इवन कि उनको टीवी देखने का टाइम शायद शाम में मिलता है। तो वो ख़वातीन जो घरों में हैं, या मे बी कुछ ऐसी भी होंगी जो अफोर्ड भी नहीं कर सकती जो हम दिखाते हैं, बाज़-औक़ात वो चीज़ें होती हैं, वो मतलब क्लिनिकल मेडिकेटेड आइटम्स जो कि डॉक्टर्स आके दिखा रहे होते हैं, या फिर अगर हम किसी ब्यूटिशियन को बुलाएंगे वो प्रोडक्ट्स बताएगा जो आई थिंक सो वो ख़वातीन नहीं ख़रीद सकती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, उनके लिए आप ऐसा क्या नया लाएंगे जो कि अगर वो देख रहे हैं तो उस पर ना ज़ाहिर इन्वेस्ट भी कर सकें और उनके लिए वो इन्फॉर्मेटिव भी। देखिए, हमारी टारगेट ऑडियंस ऐसी कुछ डिफाइन नहीं है, इट्स एवरीवन, सबके लिए शो है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इससे एग्री नहीं करता कि जो वर्किंग वुमेन हैं या सिर्फ वुमेन देखती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब आपको फीडबैक मिलता है तो वो चारों तरफ से मिलता है। ये ज़रूर है कि एक सर्टन ऑडियंस को हमने टारगेट ज़रूर किया होता है कि जी ये ऑडियंस होंगी, बट ऐसा नहीं है। अब जब आप हमारी शोज़ देखेंगी तो आपको लगेगा, आपको अंदाज़ा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा सबके लिए है, सब, बिकॉज यू नो इस वक्त अगर आप वाइडर ऑडियंस को देखें तो वही आपकी कामयाबी है। अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एक क्लान को फोकस करके चलेंगे कि सिर्फ इन्हीं के लिए आपने बनाना है, तो फिर तो आप अपने कंटेंट के अंदर डाइवर्सिटी डाल ही नहीं सकते। तो अब हमने ये कोशिश की है पहली मर्तबा कि हम अपने कंटेंट को डाइवर्स कर लें। डाइवर्स करने से होगा ये कि ज़ाहिर है हमको वो ऑडियंस मिलेगी जो इससे पहले शायद हमें नहीं मिली है। बट ये कहना मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कहीं सही नहीं होता कि सिर्फ इसको वो ख़वातीन देखती हैं। मोस्टली मतलब मैंने बात की, ऑब्वियसली वो तो किसी ने भी अपनी शॉप पे भी अगर ट्यूनिंग किया हुआ है तो वो भी कोई मर्द भी बैठ के देख रहा है। मैंने जितने शोज़ किए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ही ऑडियंसेस होते हैं। अच्छा। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है और दूसरे शोज़ ऐसे हों, बिकॉज मैंने कभी मॉर्निंग शो को मॉर्निंग शो ट्रीट नहीं किया। इट्स अ शो फॉर मी, इट्स नॉट। मुझे तो ये लेबल शायद हम चूँकि मॉर्निंग में करते हैं इसलिए इसको मॉर्निंग शो करते हैं, मुझे होस्ट के साथ ये लेबल पता ही नहीं चलता कि यूर अ होस्ट वेदर यू आर डूइंग अ मॉर्निंग शो और एन इवनिंग शो। अगर कल को मैं इवनिंग शो करूँगा या कल को मैं कोई न्यूज़ पे शो करता हूँ तो व्हाट डज दैट मीन? एम आई न्यूज़ एंकर? एम आई यू नो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू जस्ट अ होस्ट, दैट्स ऑल यू आर। तो टू मी आई थिंक आप खुद देखेंगी हमने बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हम लेके आए। बच्चों से इस बार बड़ा इंटरेक्शन है हमारा। अच्छा। समर्स आ गई हैं जी, बिल्कुल बच्चों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। और कल जब मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि वाकई यार ये तो बहुत डिफरेंट है, ये हमारी नस्ल नहीं है। दीज किड्स हैव अ लॉट टू से, तो वो सब सुनना है। फिर इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कुकिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया है। आप मुझे कुक करते हुए देखेंगे खुद। क्या बात है भाई, जबरदस्त। इसका मतलब वाकई बहुत डिफरेंट होने वाला है। लेकिन लाइव कॉल्स हैं, आप उसके अंदर लाइव कॉल्स में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे गेस्ट बहुत डिफरेंट होंगे। मेरा बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे कहा ना, मैं पाकिस्तान फोकस्ड बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि सेलिब्रिटीज़ आर देयर, इंशाल्लाह वो भी हमको विज़िट करेंगे, हेयर एंड देयर ज़रूर आएंगे। हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग होगी, बहुत हमारे लिए इज़्ज़त की बात होगी अगर वो सेट पे हमें ग्रेस करेंगे। लेकिन
एट द सेम टाइम आई थिंक अब थोड़ा सा हमें कंटेंट डिफरेंट ड्राइव करना है, तो देख के पता चलेगा 23 तारीख को कि हम क्या कंटेंट, 29 तारीख को। अच्छा साहिर, एक चीज़ और है, बल्कि आप समझें कि ये एक जस्ट मेरी सजेशन भी हो सकती है। आजकल आपको पता है कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो, पता नहीं आप अग्री करेंगे नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि सोचने में कुछ हम लोगों से ज़्यादा फास्ट है। मतलब जितने वो लोग ये AI को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर जितना आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग ठीक है करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत तेज़ हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें इस तरह के शोज़ को, स्पेशली जो मॉर्निंग शोज़ हों, उनको यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में भी कंडक्ट करना चाहिए, ताकि हमें सुनने को मिले कि ये लोग क्या सोच रहे हैं? अब देखिए हमारे शोज़ को, अब मैंने तो बहुत किए हैं, अगर आपने मेरे शोज़ देखे हों तो आपको पता होगा कि ये ट्रेंड जो है यूनिवर्सिटीज़ में जाने का या बाहर, ये मैंने निकाला था। We started that. तो हम we are going back to that. We are definitely visiting universities. We are definitely visiting institutions because you know वो जो एक connection है वो miss नहीं होना चाहिए. Because we need to learn. I'm not going there to teach them. I'm going there to learn. मुझे वहाँ जाके सीखना है. मुझे ये समझना है कि exactly demand क्या है. कहाँ वो कम्युनिकेशन गैप आए, तो you're absolutely right. That's what we're doing. हम कर रहे हैं ये. और सिर्फ यही नहीं कर रहे, हमने एक और शो डिजाइन किया है। अच्छा। हाँ अभी आप देखिए, डबल ट्रीट है ये। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बोल बहुत कुछ बहुत मुख्तलिफ करेगा, एंटरटेनमेंट को हम चेंज कर देंगे। मेरे अपने जहन के अंदर एक टारगेट है 24 मंथ्स का, 2 साल का टारगेट है। अच्छा, 2 साल में हमने बहुत कुछ करना है और इन 2 सालों के अंदर दुनिया बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। हमको दुनिया के बराबर आके खड़ा होना है, हमको उस जगह आके खड़ा होना है जहाँ पर हमारे शो से लोग रिलेट करें, हमारे शोज़ को देखें, बी एट अ मॉर्निंग शो, बी एट अ नाइट शो, बी एट अ गेम शो, कुछ भी हो वो, और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि बोल स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ, बोल स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। अच्छा, अब दूसरा मैं ये भी समझती हूँ कि बतौर एक होस्ट एक हम पे एक जिम्मेदारी और भी आई थिंक सो अब इजाफी आ गई है, क्योंकि अब आपको पता है कि 5th जनरेशन वॉर भी हम लोग लड़ रहे हैं, और एक मिस इन्फॉर्मेशन का, फेक इन्फॉर्मेशन का भी एक आपको पता है एक मतलब पीक टाइम चल रहा है। आप कैप्शन देखें, अब सोशल मीडिया पे वो कुछ होता है, अंदर से कुछ निकलता है, सिर्फ लोग व्यूज़ की दौड़ में पता नहीं क्या क्या अपना बेच रहे हैं, जो कि आई थिंक सो ठीक भी नहीं है। तो उसमें ना ये इन शोज़ या इन टेलीविज़न के ज़रिए इस प्लेटफॉर्म से ना लोग बहुत कुछ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वाकई ये ठीक था, जो कि बज़ाहिर एक बंदा बैठ के बोल रहा है, पता भी चल रहा है कि भाई हाँ ये बात जो बता रहा है वो 100% ऑथेंटिक है, जो हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बाज़ोक़ात नहीं मिलती है। तो इस सेंस में भी हमारी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है इन शोज़ के जरिए लोगों तक सही चीज़ पहुंचाना। लेकिन ज़ाहिर आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। सालों पहले ना एक शो आया करता था, उसका नाम था द एंडी ग्रिफिथ शो। अच्छा। हाँ, उसके अंदर एंडी ग्रिफिथ जो थे वो काम किया करते थे, एक बहुत बड़े लेजेंड है हॉलीवुड के। तो उनका एक बच्चा होता था जिसका नाम था ओपी। अच्छा, ओपी उसका नाम था। तो एक दिन ओपी क्या करता है, एक दिन ओपी एक अखबार में खबर निकालता है जो नेगेटिव होती है। अच्छा, नेगेटिव। उसको वीकली अखबार निकालने का शौक होता है। ही इज़ अबाउट 10 years old। सारे लोग उस अखबार को बाय कर लेते हैं। अच्छा। तो उसके फादर कहते हैं देखो तुम ये गलत है, ये नेगेटिव नहीं लिखो, तुम सही बात करो। वो 2 हफ्ते सही बात करता है, कोई भी नहीं बाय करता। कोई भी नहीं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1950s का ये भी टैक्टिक है मार्केटिंग का। देखिए बुराई सेल्स, आई एम सॉरी, हमको ना ये डिसाइड करना पड़ेगा हम लोग कौन है, हमारी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। दिस इज हू वी आर एंड नॉट जस्ट अस। हम पाकिस्तानियों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, नॉट जस्ट अस, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने तो वॉर्स बना दी हैं, बेस करवा दी हैं झूठ पे, सही कह रहे हैं, झूठ पे मबनी करवा दी हैं पूरी जंगें। तो आई थिंक उसको आप रोक नहीं सकेंगे, बट येस इट कैन हेल्प इफ वी कैन सिट देयर एंड टेल देम कि यार ये मत करो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर जरूर होगा, लेकिन आप इसको शिकस्त नहीं दे सकते। जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है, मैंने आपको बताया ना कि अब से थोड़े दिनों के बाद चाइल्ड बर्थ का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। आज से 20 साल के बाद चाइल्ड बर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है, आप लैब से जाके बच्चे लिया करेंगे। सीरियसली? यस नहीं, वूम बना दिया गया ना, लैब के अंदर वूम बना दिया गया, उस पे एक्सपेरिमेंट कुछ आ गया है, मतलब सो आई एम जस्ट एंड इट्स रॉन्ग और राइट, ये एक अलग बहस है, बट क्या ज़माना वहाँ जाएगा, ज़माना वहाँ जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो आप पीछे खड़े हो जाएंगे। आप पीछे खड़े हो जाएंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, मैं चाहूंगी साहिर थोड़ा सा हमें इस शो के बारे में और बताइए। जैसे कि आपने कहा कि ये सभी के लिए होगा, देखिए सबसे बड़े पहले तो क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, लेकिन सॉरी मैं तो अच्छा, मुझे ना इसमें ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ एक ऐसा तबका भी है जो बड़ा इंटेलेक्ट लोगों को सुनना चाहता है, जिनको पोइट्री से शगफ है, जो कि चाहते हैं कि वो किताबी बातें पढ़ते भी बहुत हैं और सुने भी बहुत। इन्हें गले लगा के प्यार कर लो यार, शो तो यहाँ पे हो रहा है, ये शो वहीं पे कर रहे हैं, प्यार कर लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अंकल बाद में मिल लीजिएगा इनसे। अच्छा, उनको भी नहीं पता चला। बाद में मिल लीजिएगा, थैंक यू सो मच, बाद में मिल लीजिएगा। गले वाले बाद में मिल लेना, मैं चला जाऊंगा थोड़ी देर में। मुसलसल लगे हुए एक दूसरे से, ओह क्या हो तुम, सुबह सुबह कैसा हो गया, अच्छा हो गया यार तुम सही हो। पॉजिटिविटी भी खेल। अच्छा, और मजे की बात ये सब मर्द बात करें ना,
एक दूसरे को बता रहे थे, तुझे पता तेरे भाई ने क्या किया। ये लोग ना यही देखना चाहते हैं। नहीं मैं यही करूंगा, आप फिक्र नहीं करें। तो और एक दूसरे को बता, तुझे पता तेरे भाई ने क्या किया, दूसरा क्या, तुझे पता तेरे भाई ने क्या किया। हालांकि दोनों को पता है दोनों भाइयों ने कुछ नहीं किया। It didn't happen, nothing happened। मतलब आजकल यही बिक रहा है। ठीक है मैं बताऊँ, हम अच्छा मैं तो हमेशा यही किया, तभी आप बिल्कुल सही बिके। देखिए जी, मेरी कीमत बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई कैन कुक, आई कैन क्लीन। तो आप अगर चाहते हैं, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा क्लीन कर सकता हूँ, बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। सेट की सफाई भी की आपने ही? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अच्छा। अगर मेरे पास जॉब खत्म हो जाए यहाँ, तो मेरा रेज्यूमे आपके पास है, आप अपने घर में मुझे बुला सकते हैं, मैं चौकीदारी कर सकता हूँ, आपके बच्चों को स्कूल ले जा सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, आयरन कर सकता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा। आई कैन डू एवरीथिंग। आपको भी नहीं पता कि हमारे शो में होने क्या वाला है। अच्छा। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ दोस शोज कि आप इंतजार करें कि यार ये शो आना चाहिए। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ना मैं नेगेटिव होना चाहता हूँ, ना मुझे किसी के पीछे लगना है, ना मुझे किसी बात का जवाब देना है। मुझे सिर्फ वो काम करना है जो हमें करना है। अच्छा, वैसे वेरी सॉरी टू से, मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने एक दो ऐसे मॉर्निंग शो एंकर्स को देखा है, होस्ट को देखा है जो बहुत सीनियर भी हैं, लेकिन बाकायदा उनकी ना बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई है सोशल मीडिया पे, कुछ इस तरह की बातें करने पर जो बड़ी बिलो द बेल्ट थी, या फिर कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस थे जो कि उनको नहीं, मेरा ख्याल है किसी को बुला के पूछने चाहिए। बाकायदा एक खातून ने जो कि एक्ट्रेस थी, उनको बोला कि भाई लोग तो ये बातें करते हैं, अब लोगों पर रख के मुझसे आप क्यों पूछ रही हैं? अच्छा, मुझे तो कितनी इल्म नहीं है। नहीं मतलब ना, ऐसे ही किसी एक्ट्रेस से पूछा कि भाई आपकी शादी को इतना अर्सा हो गया, आपके बच्चे क्यों नहीं? मतलब ये क्या क्वेश्चन है? उस पर उन्होंने बोला लोग ये कहते हैं। मैंने कहा लोग कहते हैं, आप क्यों कह रही हैं? तो मतलब लोग ज़ाहिर है अपने उस मॉर्निंग शो को चलाने के लिए या अपने उस कंटेंट को बेचने के लिए कुछ ऐसी हरकतें भी बाज़-औक़ात कर जाते हैं। मैंने तो खैर कभी भी ये चीज़ें नहीं की हैं और मुझे पता भी नहीं आप क्या रेफरेंस दे रही हैं, बिकॉज़ जेन्युइनली मुझे मैं जस्ट एक ओवरऑल जनरल बात कर रही हूं। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ना तो मैंने ऐसे कभी किया, ना मैं ऐसा कभी करूँगा, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ सो मच मोर टू इट। मेरे पास जब भी कोई गेस्ट आता है, मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। बिल्कुल। टू मी आई थिंक देयर आर बाउंड्रीज दैट आई डिफाइन और मैं उसको क्रॉस नहीं करता। और मैं आपको बताऊँ, इस बार बहुत मुख्तलिफ करने जा रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल आपका रेगुलर मॉर्निंग शो नहीं है। जो आपका रेगुलर मॉर्निंग शो होता है, कुछ एलिमेंट्स उसमें वो भी होंगे, जाहिर है, बिकॉज आप उनसे बिल्कुल अलग कट के नहीं जी सकते। कुछ एलिमेंट्स वो भी होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी आपने पोइट्री की बात की थी, पोइट्री इज़ गोइंग टू बी देयर। सिंगिंग का मुझे बहुत शौक है, म्यूज़िक का बहुत शौक है, पाकिस्तान के, बल्कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से ऐलान भी कर रहा हूँ, अगर आपको सिंगिंग का शौक है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल न्यूज़ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल एंटरटेनमेंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जुमे के बाद, आज जोहर के बाद बढ़ता है हर मस्जिद में, चारों तरफ पाकिस्तान में हर जगह बच जाता है। अच्छा, मेरा वैसे इस एग्जाम्पल को देने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब साहिर को देखा है, साहिर ने ग्रेस के साथ विद इन द बाउंड्रीज इतना अच्छा काम किया है कि लोगों ने हमेशा इनको पसंद किया है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी कि लोग सीनियर होके भी आजकल अपने मॉर्निंग शो को बेचने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद उन्होंने पहले नहीं किया होगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये वो एंकर हैं कि जिनको आपने देखना है, और अगर ये कुछ सरप्राइज़ आपको देने वाले हैं और ये बता रहे हैं कि धमाका होने वाला है, तो वो यकीनन होगा और आपको पसंद भी आएगा। तो फाइनली आप बता दें डे और डेट क्या है, ताकि लोग उस दिन को अपने जहन में रखें और आपका शो देखें। मंडे, यानी आने वाला मंडे 29 अप्रैल सुबह 9 बजे हम और आप लाइव होंगे। और प्लीज़ हमें भी देखिएगा, आपने बहुत मोहब्बतें दुनिया बोले को दी है, हमें भी दे दीजिएगा थोड़ी सी, तो वी रिक्वायर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। 29 अप्रैल यानी मंडे का दिन है, सुबह 9 बजे, 9 से 11:30 बजे शो होगा। प्लीज़ स्टे विद अस। इट्स लवली टॉकिंग टू यू। और सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कभी मुझे इस पूरे हफ्ते में इतना मुस्कुराते हुए सुबह सुबह नहीं देखा होगा, जो कि आज मैंने साहिर के साथ इतना अच्छा ये गपशप का सेशन रहा है। तो होप सो आपने एंजॉय किया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।